दोस्तों, अगर मैथ में आप घटाव की प्रक्रिया से एकदम निश्चिंत होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और साधारण घटाव हो, चाहे वो भिन्न का घटाव हो या फिर चाहे वो दशमलव का घटाव हो, आप 100% सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके जल्दी से शुरू करते हैं। और हम आज जो सीखने वाले हैं वो है घटाव। मैं सबसे पहले आपको साधारण घटाव सिखाता हूँ। देखिए, साधारण घटाव में क्या होता है, मैं आपको एक क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। ये जो प्रक्रिया है ये क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 375 में आपको घटाने हैं 253। ओके, मान लीजिए ये आपको एक क्वेश्चन मिला, नॉर्मल सा क्वेश्चन। सबसे पहले बेसिक को समझ लेते हैं। देखिए, हमेशा आपको समझना है कि किसी भी नंबर में जो लास्ट वाला अंक होता है उसको इकाई का अंक कहते हैं, उसके बगल में जो संख्या होती है उसको हम दहाई का अंक कहते हैं, और उसके बगल में जो संख्या होती है उसको हम सैकड़े का अंक कहते हैं। ऐसे ही और बढ़ता रहता है। खैर, हम 3 अंक का है तो 3 अंक पे देखते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखना है, चाहे वो घटाने की प्रक्रिया हो चाहे वो जोड़ने की प्रक्रिया हो, आपको हमेशा इकाई के अंक से ही शुरू करना है। ओके, तो इस नंबर में इकाई का अंक है 5 और इसमें है 3, तो हम 5 में 3 को घटाएंगे। अब 5 में 3 को जब हम घटाएंगे तो आएगा 2। अब ये 2 कैसे आया? छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं, या फिर आप अगर पहली बार सीख रहे हैं तो क्या करेंगे, 5 यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें से कितने घटाने हैं, तो 3, तो 3 लाइन को हम हटा देंगे। 1 2 3, कितने बचे, 2, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, 2। अब देखते हैं, जब इकाई का अंक हम घटा देंगे इसके बाद हम दहाई के अंक पर आएंगे, और इसका दहाई अंक है 7 और इसका है 5। अब हम 7 में से 5 को घटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 7 लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। 3 4 5 6 7। ओके, अब 7 में से कितने हमें घटाने हैं, 5, तो हम 5 लाइन को क्या करेंगे, हटाएंगे। 1 2 3 4 5, कितने बचे, 2, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब दहाई का अंक हो गया, घट गया। अब इसके बाद सैकड़े के अंक पर आएंगे। अब 3 में से 2 को घटाना है, तो 3 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, 1। तो यही होगा हमारा आंसर। मैंने क्या किया, अभी ये मैंने आपको बिना हासिल वाला घटाव समझाया, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इकाई के अंक को घटाना है, इसके बाद दहाई के अंक को, इसके बाद सैकड़े के अंक को, ठीक है ना। तो ये था हमारा बिना हासिल का जोड़। अब मैं यहाँ पर आपको हासिल वाला जोड़ सिखाता हूँ। ओके ना, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है 5372। ओके, अब इसमें से आपको कह रहा है कि 2453, ये आप क्या करो, ये आप घटाओ इसमें। देखिए, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए मैंने क्या बोला, इकाई के अंक से हम घटाना जोड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 2, और यहाँ पर क्या है, 3। अब 2 में से हमें 3 को क्या करना है, घटाना है। 2 में से 3 को घटाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 छोटी संख्या है, 3 बड़ी संख्या है। जब भी नीचे की संख्या बड़ी हो और ऊपर की संख्या छोटी हो तब हम लेते हैं हासिल। अब यहाँ पर हम हासिल लेंगे इसके दहाई के अंक से। इकाई में हासिल लेना है तो दहाई से लेंगे, दहाई में हासिल लेना है तो सैकड़े से लेंगे। तो यहाँ पर 2 में हासिल लेना है और 7 से लेंगे तो बन जाएगा 12। ओके, अब हासिल लेने पर यहाँ पर 12 बन गया। अब 12 में से 3 को घटाना है, तो 12 में से 3 घटाने पर हमारा आ जाता है 9। क्या आ जाएगा, 9। ओके, अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम दहाई के अंक को घटाएंगे। दहाई में यहाँ पर है 7, लेकिन यहाँ पर अब 7 नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने एक हासिल ले लिया, तो यहाँ पर हो गया 6। अब 6 में से 5, 6 बड़ी है 5 छोटी है तो घट जाएगा। 6 में से 5 जाएगा, टोटल क्या बचेगा, 1। इसके आगे चलते हैं, तो अब सैकड़े पर देखते हैं, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 4। अब 3 जो है छोटी संख्या है, 4 क्या है, बड़ी संख्या है। तो अब जब ऊपर वाली संख्या छोटी होती है तो हम उसके बगल वाले से क्या लेते हैं, हासिल। यहाँ से जब हम हासिल लेंगे तो बन जाएगा ये 13। अब 13 में से 4 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 9। यहाँ पर 13 में से 4 क्यों घटाया गया, क्योंकि 4 बड़ी है 3 छोटी है तो हासिल ले लिए। अब यहाँ पर हासिल लेने पर यहाँ पर बच गया है 4। अब 4 में से 2 को रिमूव करेंगे या फिर 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। तो ये था हमारा हासिल वाला जोड़। अगर आपको नहीं समझ में आया अभी भी तो आप कमेंट जरूर करिए, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इकाई के अंक से घटाना शुरू किया। यहाँ पर क्या था, छोटी संख्या है या इससे, तो हम क्या करेंगे, हासिल लेंगे। हासिल लेने पर यहाँ पर क्या बन गया, 12, और 12 में से 3 को रिमूव घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9। इसके बाद यहाँ से हासिल लेने पर यहाँ बचा 6, और 6 में से फिर हम 5 को घटाएंगे, बचेगा 1। फिर यहाँ पर है 3 और 4, तो 3 छोटी संख्या है तो यहाँ से हासिल लेंगे। हासिल लेने पर यहाँ बन गया 13, और 13 में से 4 को घटाएंगे, बन जाएगा 9। फिर इसके बाद यहाँ पर हासिल लिए थे तो यहाँ पर बचा 4, और 4 में से 2 को घटाएंगे, बचेगा 2। तो ये था हमारा हासिल और बिना हासिल वाला घटाव।
साधारण घटाव है ये। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ 3672 में आपको 2461 क्या करना है, घटाना है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलिए, अब साधारण घटाव को समझने के बाद अब हम समझेंगे भिन्न के घटाव को। तो अब हम समझेंगे दूसरा प्रकार, भिन्न का घटाव। ओके, भिन्न का घटाव। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं भिन्न क्या होता है। मैंने इससे पहले वीडियो में समझाया है, जो नए हैं वो समझ लें। देखिए, जैसे हमें एक नंबर दिया जाता है 7/9, इसी को हम भिन्न कहते हैं। ओके ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बटे के रूप में लिखा हुआ जो भी नंबर होगा उसे भिन्न कहेंगे, जिसमें से ऊपर की संख्या को हम कहते हैं अंश और नीचे की संख्या को हम कहते हैं हर। तो अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ कोई भी नंबर होगा उसे ही हम भिन्न कहते हैं। अब हम क्या समझेंगे, भिन्न का जोड़ हमने इससे पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपको भिन्न का जोड़ समझना है तो पिछली वीडियो इसके बाद जरूर देखिएगा। हम इसमें समझेंगे भिन्न का घटाव। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ और उसी क्वेश्चन से भिन्न के घटाव को शुरू करते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि आपको 15/7 में घटाना है 12/7। ठीक, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन मिल गया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान देना है भिन्न के घटाव में हर पर। यहाँ दोनों को, अगर दोनों हर हम देखते हैं, दोनों संख्या का हर देखेंगे तो आपको सिमिलर दिखेगा, दोनों संख्या का हर यहाँ पर समान है। अब जब भी भिन्न का घटाव हो या फिर जोड़ हो, अगर भिन्न का हर आपको समान दिखा तो आपको क्या करना है, उस हर को वैसे ही लिख लेना है। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है, इसके बाद दोनों संख्याओं के अंश को वैसे ही घटा देना है जैसे लिखा है। तो हम इसको घटा देंगे, 15 में से हमें कितना घटाना है, 12। ओके, अब यहाँ पर देखिए, तो 15 में 12 को जब हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 3 और बटे में 7। तो यही होगा हमारा आंसर। मैंने अभी आपको जब हमारे भिन्न का हर समान होगा तब उसको कैसे घटाएंगे मैंने आपको ये बताया। मैंने क्या किया है, भिन्न के हर को वैसे लिख लिया, इसके बाद उसके अंश को वैसे ही घटा देंगे और जो संख्या आएगी वही उसकी आंसर हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ। जैसे देखिए, आपको क्या करना है, 17/8 में घटाना है आपको 8/8। ओके, आपको ये क्वेश्चन मुझे आंसर कमेंट में जरूर बताना है। चलिए, अब हम समझते हैं जब हमारा भिन्न का हर जो है वो समान नहीं होगा। यहाँ पर क्या था, भिन्न का हर समान था, बट अभी हम क्या सीखेंगे जब भिन्न का हर समान नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, मान लीजिए आपको 12/7 में घटाना है 8/7। ओके, सॉरी, यहाँ पर तो भिन्न का हर समान हो गया, मैं यहाँ पर 5 कर दे रहा हूँ। ठीक है ना। अब आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, भिन्न के हर को देखना है, यहाँ का हर और इस संख्या का हर। तो दोनों हर जो है वो समान नहीं है। अब जब भी समान नहीं होते ना, हमें एक काम करना होता है। क्या करना होता है, 7 इस हर का इस हर में क्या करेंगे, गुणा। तो जब गुणा करेंगे हो जाएगा 35। क्या हो गया, 35। ओके, हर हमारा क्या आ गया, 35। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा करना है। तिरछा गुणा कीजिए, 5 का 12 में गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, माइनस का चिन्ह। इसके बाद 7 का 8 में गुणा करेंगे, 7 अठे 56। चलिए, अब देखिए 60 में हमें 56 घटाना है, 60 में हमें 56 को घटाना है। देखिए, अब साधारण घटाव का यहाँ पर रूल आएगा, 0 ऊपर है 6 नीचे है, 0 छोटी होती है 6 बड़ी होती है। हम क्या करेंगे, हासिल लेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 10 और 10 में से 6 गया 4। अब फिर यहाँ पर कितना बचा, 5, 5 में से 5 गया 0, तो आंसर कितना आया, 4। तो 60 में 56 घटाने पर हमारा क्या आ जाएगा, 4 और बटे में कितना हो जाएगा, 35। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो जब हर समान नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, दोनों हर का आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद हम तिरछा गुणा करेंगे, 5 का इस वाले अंश से गुणा करेंगे और 7 का उस वाले अंश से गुणा करेंगे। फिर जो आएगा उसको घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर ना एलसीएम लेकर भी करते हैं। तो एलसीएम से भी वही प्रक्रिया होती है, बट एलसीएम का यूज तब करते हैं जब 2 से अधिक भिन्न आ जाते हैं।